हाय एवरीवन, आज हम लोग करंट अफेयर के साथ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। यूएनईपी यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2025 किसे मिला है? यह पुरस्कार भारत की जिनाली मोदी को मिला है, जो मुंबई महाराष्ट्र की रहने वाली है। यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा दिया जाता है। जिनाली को यह सम्मान केले के तने से लेदर बनाने के लिए उनके अभिनव कार्य के लिए दिया गया है। यह पारंपरिक चमड़े का एक अस्थायी पौधा आधारित विकल्प है, जिससे प्रदूषण, पानी का उपयोग और विषाक्तता कम होती है। इस पुरस्कार के लिए जिनाली मोदी के अलावा केन्या के जोसेफ थुंगरी और यूएसए की फ्लोरिया को भी चुना गया। डीआरडीओ ने पहली बार रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर प्रणाली से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो डीआरडीओ, जिसको रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन बोलते हैं, अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह भारत में पहली बार है जब किसी मिसाइल को रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया गया। अग्नि प्राइम की बात करते हैं। अग्नि मिसाइल का ही एक आधुनिक संस्करण है। यह मध्यम दूरी, लगभग 2000 किलोमीटर रेंज की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। यह परीक्षण आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि इसमें इस्तेमाल हुई सभी तकनीकें स्वदेशी है। जीएसटी अपीली न्यायाधिकरण, जिसको एपलेट ट्राइब्यूनल्स बोलते हैं, का शुभारंभ किसने और कहां पे किया है? जीएसटी अपीली न्यायाधिकरण का शुभारंभ केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में किया है। इसका उद्देश्य जीएसटी से संबंधित मामलों की अपील के लिए एक समर्पित मंच प्रदान करना। इसकी प्रमुख पीठ नई दिल्ली में होगी और देश भर में 31 राज्य पीठें भी स्थापित की जाएंगी। इस न्यायाधिकरण के अध्यक्ष संजय कुमार मिश्रा हैं। इसका टैगलाइन नागरिक देवो भवे। जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंचने वाली पहली भारतीय जूडो खिलाड़ी कौन है? हिमांशी टोकस है। हिमांशी टोकस जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंचने वाले पहले भारतीय जूडो खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने यह उपलब्धि 63 किलोग्राम वर्ग में हासिल किया है। इससे पहले उन्होंने इंडोनेशिया में आयोजित एशियाई जूनियर जूडो चैंपियनशिप में भी स्वर्ण पदक जीता है। स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल ने भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग कहाँ पे शुरू की है? तो स्टार्टअप अग्निकुल ने भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग सुविधा चेन्नई में शुरू की है। यह सुविधा चेन्नई में स्थित आईआईटीएम रिसर्च पार्क में स्थापित हुई है। इस तकनीकी के माध्यम से 3D प्रिंटर का उपयोग करके रॉकेट के पुर्जे बनाए जाएंगे, जिससे रॉकेट निर्माण में लगने वाले समय और लागत कम होगी, साथ ही साथ गुणवत्ता भी बेहतर होगी। वर्तमान में यह सुविधा 1 मीटर ऊंचाई तक के एरोस्पेस पुर्जों का निर्माण कर सकती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत की मेजबानी में पहली बार ISSF जूनियर विश्व कप 2025 का कौन सा संस्करण आयोजित हो रहा है? भारत पहली बार ISSF जूनियर विश्व कप की मेजबानी कर रहा है और यह इस आयोजन का 11वां संस्करण है। यह शूटिंग निशानेबाजी विश्व कप नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है। इस प्रतियोगिता में 208 निशानेबाज भाग लेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसका कार्यकाल 2026 तक बढ़ाया गया है? तो कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने भारत के दूसरे सीडीएस, जिसको चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बोलते हैं, जनरल अनिल चौहान का कार्यकाल 2026 तक बढ़ा दिया है। सीडीएस का पद तीनों सेनाओं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए बनाया गया था। भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत थे। विश्व बैंक के सहयोग से महिला नेतृत्व वाले एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए रैम प्रोग्राम किस राज्य में शुरू किया गया है? रैम प्रोग्राम तेलंगाना सरकार ने शुरू किया है और यह कार्यक्रम विश्व बैंक के सहयोग से चलाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य उन सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देना है जिनका नेतृत्व महिलाएं कर रही है। इस कार्यक्रम के तहत महिला उद्यमियों को अपने व्यवसाय का विस्तार करने, बाजार उपस्थिति बढ़ाने और राजस्व बढ़ाने में मदद की जाएगी। विश्व समुद्री दिवस 2025 कब मनाया गया और इसकी थीम क्या है? तो विश्व समुद्री दिवस 2025 25 सितंबर को मनाया गया है। इस वर्ष की थीम हमारे समुद्र, हमारे दायित्व, हमारा भविष्य है। इसका मुख्य कार्यक्रम संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित होगा। यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा मनाया जाता है
और इसका उद्देश्य समुद्री पर्यावरण और सुरक्षा के महत्व को उजागर करना है। छठा नदी उत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? छठा नदी उत्सव नई दिल्ली में प्रारंभ हुआ है। इसका शुभारंभ भारत के जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने किया है। यह उत्सव 25 से 27 सितंबर तक चलेगा। इसका आयोजन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और संस्कृति मंत्रालय मिलकर कर रहे हैं। यह उत्सव नदियों के महत्व और संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अब आ जाते हैं बजट से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। भारत में पहली बार बजट किसने पेश किया था? 1860 में जेम्स विल्सन ने भारत में पहली बार बजट पेश किया था। आज़ादी के बाद पहली बार बजट किसने पेश किया था? के षणमुखम शेट्टी ने किया था। गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? जॉन मैथाई ने किया था। सर्वाधिक बार बजट किसने पेश किया है? मोरारजी देसाई ने 10 बार बजट पेश किया है। पहली महिला कौन थी जिन्होंने बजट पेश किया है? इंदिरा गांधी थी। पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है। बजट 2025-26 की यात्रा के 4 इंजन कौन से हैं? कृषि, MSME, निवेश और निर्यात है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का उद्देश्य क्या है और इसे कितने जिलों में शुरू किया गया है? तो इसका उद्देश्य कृषि की उत्पादकता को बढ़ाना और इसे 100 जिलों में शुरू किया गया। दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन कितने वर्ष के लिए है और इसमें कौन सी दालें शामिल है? यह मिशन 6 वर्षों के लिए है और इसमें तूर, उड़द, मसूर की दालें शामिल है। कपास उत्पादन मिशन कितने वर्षों के लिए है? तो यह 5 वर्षों के लिए। मखाना बोर्ड की स्थापना कहाँ की जाएगी? बिहार में की जाएगी। किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो 5 लाख कर दी गई। असम में यूरिया प्लांट कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो नामरूप में किया जाएगा। MSME की नई परिभाषा के अनुसार निवेश और टर्नओवर की सीमा क्या है? तो निवेश के आधार पर माइक्रो के लिए 2.5 करोड़, स्मॉल के लिए 25 करोड़ और मीडियम के लिए 125 करोड़ है। टर्नओवर के आधार पर MSME को माइक्रो के लिए 10 करोड़, स्मॉल के लिए 100 करोड़ और मीडियम के लिए 500 करोड़ है। सूक्ष्म उद्यमों के लिए कितने रुपए की सीमा वाला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है? तो 5 लाख की सीमा वाला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया जो उद्यम पोर्टल पर मिलेगा। अटल टिंकरिंग लैब योजना के तहत अगले 5 वर्षों में कितनी सरकारी स्कूलों में लैब स्थापित किया जाएगा? तो 500 सरकारी स्कूलों में लैब स्थापित किया जाएगा। जल जीवन मिशन कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो यह 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ज्ञान भारतम मिशन का उद्देश्य क्या है? तो 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों की संरक्षण करना ज्ञान भारतम मिशन का उद्देश्य है। बीमा क्षेत्र में FDI की सीमा 74% से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो 100% कर दी गई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटे का अनुमान क्या है? तो 2024-25 के लिए 4.8%, 2025-26 के लिए 4.4%। नए टैक्स स्लैब के अनुसार कितनी राशि तक टैक्स छूट दी गई है? तो 12 लाख तक की राशि को टैक्स फ्री कर दिया गया है। भारत और थाईलैंड के बीच में सैन्य अभ्यास मैत्री का 14वां संस्करण कहाँ पे शुरू हुआ है? यह भारत और थाईलैंड के बीच में होता है। यह 14वें क्रम का है। इसका आयोजन मेघालय के उमरोई में हुआ है। यह आतंकवाद विरोधी सैन्य अभ्यास है। इसको 2006 में शुरू किया गया था। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। इसे सफ़ेद हाथियों का देश बोला जाता है। थाईलैंड रबड़ के उत्पादन में पहले स्थान पे है। बिम्स्टेक का सम्मेलन बैंकॉक थाईलैंड में ही आयोजित हुआ है। पापुआ न्यू गिनी के स्वतंत्रता दिवस समारोह में भारत की ओर से किस जहाज ने भाग लिया था? तो भारत की ओर से INS कदमत ने भाग लिया था। इसरो ने पहला स्पेस डॉकिंग मिशन स्पेडेक्स को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो इसरो ने इसे PSLV C8 से लॉन्च किया है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 के लिए कौन सी थीम डिजाइन की है? तो 2025 गगनयान का वर्ष है और ग्लेशियर संरक्षण का वर्ष है, क्वांटम तकनीकी का वर्ष है, शांति और विकास का वर्ष, सहकारिता का वर्ष है। 33वां संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? बंगाल ने जीता है केरल को हराकर। इसरो ने किस रॉकेट से अपना 100वां मिशन लॉन्च करा है? इसरो ने GSLV 155 से NVS-02 नेविगेशनल सैटेलाइट को लॉन्च कर अपना 100वां मिशन पूरा किया है। हाल ही में SCO 2025 का सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ है? SCO शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन चीन के तियानजिन में हुआ है और ये 25वें नंबर का था। भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें भाग लिए हैं और चीन 5वीं बार इसका अध्यक्ष बना है।
इसका जो थीम था शंघाई भावना को कायम रखना और गतिशील एससीओ। एससीओ के इतिहास की बात करते हैं, 1996 में शंघाई 5 के रूप में हुआ था, जिसमें रूस, चीन, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान शामिल थे। 2001 में उज्बेकिस्तान शामिल हुआ और इसका नाम बदल करके एससीओ हो गया। 2017 में भारत और पाकिस्तान शामिल हुए और कुल 8 देश हो गए। 2021 में ईरान इसका 9वां सदस्य बन गया था। बेलारूस इसका नवीनतम 10वां सदस्य बना है। इसका मुख्यालय बीजिंग और चीन है। एससीओ का स्थापना 1996 में शंघाई 5 के रूप में होता है, जिसमें रूस, चीन, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान शामिल थे। 2001 में उज्बेकिस्तान जोड़ जाता है और इसका नाम बदल करके एससीओ हो गया। 2017 में भारत और पाकिस्तान शामिल हुए और कुल 8 देश हो गए। 2021 में ईरान इसका 9 नंबर का सदस्य बन गया और बेलारूस जो है इसका नवीनतम 10वां सदस्य बन गया। एससीओ का मुख्यालय बीजिंग, चीन में है। आसियान का सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? वियंतिने, लाओस में हुआ था। G7 का सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? कनाडा में हुआ था। COP29 कहाँ पे हुआ था? बाकू, अजरबैजान में। COP30 कहाँ पे होगा? ब्राजील में होगा। बिम्स्टेक सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? थाईलैंड में हुआ था। ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? ब्राजील में हुआ था। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? गुकेश को शतरंज में, हरमनप्रीत को हॉकी में, प्रवीण कुमार को हाई जंप में, मनु भाकर को शूटिंग में। खो खो वर्ल्ड कप 2025 का शुभंकर क्या है? इंडिया ने मेल और फीमेल दोनों का विजेता बना है। वर्ष 2025 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुबियांतो थे। हाल ही में भारत की किस एजेंसी ने इंटरपोल के माध्यम से अपना पहला पर्पल नोटिस किया है? तो नोटिस ईडी ने जारी किया है। यह व्यापार आधारित मनी लॉन्ड्रिंग के जटिल मामलों के लिए जारी हुआ है, जैसे आयात के बिल कम करके टैक्स चोरी करना या जाली दस्तावेज जारी करने से संबंधित है। ईडी के बारे में बात करते हैं। इसकी स्थापना 1956 में होता है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। शक्ति के स्रोत क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा 1999। इंटरपोल की बात करते हैं 7 सितंबर 1923 में और इसका मुख्यालय लियोन्स, फ्रांस में है। इंटरपोल ने पहली बार कौन सा नोटिस जारी किया था? तो इंटरपोल ने पहली बार सिल्वर नोटिस जारी किया था। ब्रिक्स गठबंधन का 10वां पूर्व सदस्य किसे बनाया गया? इंडोनेशिया को बनाया गया। इसरो का 11वां अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो वी नारायण बन गए, इन्होंने एस सोमनाथ के स्थान पे। भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75 के तहत शामिल हुई 6वीं और अंतिम अत्याधुनिक स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी कौन सी है? तो INS वागशीर है। हाल ही में किस देश की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को सुब्रदरुमा गुड़िया भेंट की गई है? जापान की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जापान की यात्रा पर गए हुए प्रधानमंत्री मोदी को दारुमा गुड़िया भेंट की गई है, जो सौभाग्य या गुड लक का प्रतीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिवा लेमन कटोरा और चांदी की चॉपस्टिक भेंट की और जापान के प्रधानमंत्री की पत्नी को पश्मीना शॉल भेंट किया गया। 15वां भारत जापान शिखर सम्मेलन था। जापान की राजधानी कहाँ है? जापान की राजधानी टोक्यो है। सूर्योदय का देश किसे बोलते हैं? जापान को बोलते हैं। जापान की मुद्रा क्या है? येन है। धर्म गार्जियन अभ्यास किसके मध्य होता है? भारत और जापान के बीच में होता है। मालाबार एक्सरसाइज में कौन से देश शामिल हैं? तो भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, क्वाड कंट्री शामिल है। क्वाड का संस्थापक कौन है? जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे हैं। जापान के प्रमुख द्वीप कौन कौन से हैं? होकाइडो, होन्शु, क्योशु, शिकोशु है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे है? निजामाबाद, तेलंगाना में है। किसे यूनेस्को विरासत का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है? ओइडम जो असम में है, अहोम राजवंश के कब्रिस्तान है, इसको 43वां यूनेस्को के विरासत में शामिल किया गया है। अभी नवीनतम 44वां यूनेस्को के विरासत में मराठा सैन्य परिदृश्य शामिल है। भारत शस्त्र क्या है? ये एक ऐसी प्रणाली है जिसमें बहुत सारे ड्रोन को एक साथ अटैक को रोकने के लिए बनाया गया है। 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में कौन शपथ लिया है? डोनाल्ड ट्रंप लिए। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग की नारी 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? नागालैंड का कोहिमा महिलाओं के लिए भारत का सबसे सुरक्षित शहर है। दूसरे स्थान पे कौन सा है? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। और सबसे असुरक्षित जयपुर और पटना है। महिलाओं से पूछे गए सर्वेक्षण के अनुसार 50% महिलाएं सार्वजनिक परिवहन में और 19% पड़ोसियों के द्वारा और 13% कार्यस्थल उत्पीड़न महसूस करती हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन बनी थी? जयंती पटनायक बनी थी। राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? विजय रहाटकर हैं। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक किससे संबंधित है? यह पुस्तक पंकज मिश्रा की है। तो इस तरीके से मैंने करंट अफेयर के साथ कुछ स्टैटिक जीके डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, सी यू टुमारो।